तकलीफें उनमें हैं वो टेम्पररी झेलने के लिए तैयार हैं, परमानेंटली उनका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आरएसएस और बाकी संगठनों ने मिलकर उदयपुर में गौरव केंद्र की स्थापना की है, जिसका शुभारंभ आज किया जाएगा। जी राजस्थान न्यूज भी महाराणा प्रताप की समाधि की दशा सुधारने के लिए मुहिम चला रहा है और सरकार से अपेक्षा करता है कि महाराणा प्रताप की समाधि की दशा काम का किया जाए। उदयपुर शहर खूबसूरत अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसा है और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बनाया गया है प्रताप गौरव केंद्र। अरावली पहाड़ियों के बीच टाइगर हिल पर करीब 25 बीघा क्षेत्र में इस गौरव केंद्र का विकास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में किया गया है। ये गौरव केंद्र महाराणा प्रताप के शौर्य के साथ साथ मेवाड़ी इतिहास को भी बयां कर रहा है। महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन से जुड़ा यह स्थल शहर के मोती मगरी स्मारक के बाद दूसरा बड़ा केंद्र होगा। बहुत लंबे समय से प्रताप गौरव केंद्र के बारे में लोगों के मन में उत्सुकता भी थी कि कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। तब वो दिन आ गया है। ये 25 बीघा के अंदर जमीन फैली हुई है अपनी। प्रताप गौरव केंद्र का शिलान्यास 18 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने किया था। इस अनूठे गौरव केंद्र पर आने वाली पीढ़ियों को एक ही जगह पर मेवाड़ के पूरे इतिहास के जानने का मौका मिलेगा। इस भव्य स्थल पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची अष्ट धातु की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो उनके जीवन के 57 सालों के जीवन का प्रतीक है। महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उसकी 57 फीट बनाने के पीछे के दो बड़े कारण हैं। एक तो उनका आयु 57 वर्ष का रहा है और दूसरा उन्होंने स्वयं अपने सुख त्याग करके जंगल जीवन स्वीकार किया। तो एक चट्टान के ऊपर बैठी हुई राज सन्यासी की मुद्रा लोगों को प्रेरणा दे। मेवाड़ की झलक दिखाने वाले इस केंद्र में 5 भवन बनाए गए हैं, जिनमें प्रताप और मेवाड़ से जुड़े इतिहास के करीब 300 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा एक भवन में महाराणा प्रताप का शस्त्रागार बनाया गया है, जिसमें महाराणा प्रताप से जुड़े अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। पर्यटकों को यहाँ हल्दी घाटी युद्ध की झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं प्रताप गौरव केंद्र पर आने वाले पर्यटकों के लिए मीराबाई, पन्नाधाय, हाड़ी रानी, बप्पा रावल, कल्लाजी राठौड़ सहित मेवाड़ के अन्य वीर सपूतों के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। राजस्थान के महापुरुषों पर एक गैलरी, मेवाड़ के महापुरुषों पर एक गैलरी, भारत माता का मंदिर, ध्यान कक्ष, सुविधाएं, साज सज्जा के लिए लगभग 25,000 गमले, ऐसे अनेक चीजें यहाँ पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहेगी। महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास से रूबरू कराने वाले प्रताप गौरव केंद्र का शुभारंभ 28 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत करेंगे। इसके बाद ये गौरव केंद्र पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो अगर आप भी महाराणा प्रताप के शौर्य से रूबरू होना चाहते हैं तो प्रताप गौरव केंद्र जरूर पहुँचे। कपिल श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उदयपुर। माजड़ थारो पूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। देश के इतिहास में राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा जोड़ने में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। इतिहास में महाराणा प्रताप से विराट व्यक्तित्व शायद और कोई नहीं। बावजूद इसके महाराणा की विरासत को मिट्टी में मिला देने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी राजस्थान न्यूज मुहिम के जरिए महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली, उनके समाधि स्थल की दुर्दशा को करीब से दिखा रहा है, जिससे आप ये समझ पाएं कि आपके गौरव के साथ कैसे मजाक किया जा रहा है। महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति की दास्तान बहुत लंबी है। तमाम किस्से हैं जो महाराणा प्रताप की देशभक्ति और वीरता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ा एक पहलू और भी है जो आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ की उस समय की राजधानी चावड़ में। ये वो चावड़ है जिसे राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने 12 साल यहीं बिताए
और ये 12 साल उनके जीवन के अंतिम 12 साल थे। इन 12 साल में महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को समर्पित किया कला और संस्कृति के उत्थान के लिए। महाराणा प्रताप की विरासत की बदहाली की कहानी ऐसी है कि वो देश को झकझोर देने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको महाराणा प्रताप के उन अंतिम 12 वर्षों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने चावंड में बिताए। ये काल का वो खंड है जो महाराणा प्रताप के जीवन के एक अनसुने पहलू को उजागर करता है। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी राजधानी के रूप में चावंड को चुना। बताया जाता है कि चावंड उस वक्त छप्पनिया राठौड़ों के कब्जे में था। महाराणा प्रताप ने छप्पनिया राठौड़ों को परास्त कर चावंड पर कब्जा किया और 1585 और 86 में अपनी राजधानी बनाया। प्रताप ने अपनी जीवन का शेषकाल यहीं गुजारा। चावंड के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान प्रताप के लिए सौभाग्यशाली रहा। इस राजधानी में प्रताप ने शांतिकाल के दौरान जो कुछ किया वो उनके सांस्कृतिक उत्थान को प्रदर्शित करता है। साथ ही यहाँ पर बनाई गई सैन्य संरचना ने मेवाड़ को मुगलों से सुरक्षित बनाया। प्रताप ने यहाँ राजमहल का निर्माण करवाया जिसके खंडहर आज भी यहाँ मौजूद है। महत्वपूर्ण बात यही है कि यह राजमहल बेहद सामान्य था, लेकिन वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का अनोखा रूप था जिसे वर्धमान आरेख कहा जाता है। इस राजमहल के पास प्रताप ने 2 बस्तियां भी बनाई जो राजमहल से बेहद करीब थी। पहली बस्ती सामंतों की थी तो दूसरी बस्ती सैनिकों की। ये महल बेहद मजबूत था जिसके अवशेषों में आज भी चौपालों, कमरों की बनावटों और जल संरक्षण के उपाय देखने को मिलते हैं। चावंड में महाराणा प्रताप का कार्यकाल उनके सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी जाना जाता है। साहित्यकार बताते हैं कि उनके मंत्री चक्रपाणी ने अपने प्रमुख ग्रंथ विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति की रचना भी यहीं की थी। इसी के साथ चावंड में मेवाड़ की एक नई चित्र शैली का जन्म हुआ जिसका नामकरण चावंड शैली के रूप में किया गया। चावंड में बना राजमाला का चित्र विश्वविख्यात है। चावंड के महलों के करीब ही आराध्य देवी मां चामुंडा का मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया इसका पता किसी को नहीं, लेकिन राजमहल के निकट देवगृह की मेवाड़ राजवंश की परंपरा के अनुरूप शक्ति उपासना से इसे जोड़कर देखा जाता है। वीरता के साथ साथ जो सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर दी वो थी चित्रशैली और हमारी संस्कृति, जिनमें उन्होंने विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, इन पद्धतियों का यहाँ विकास किया। उनकी सोच एक बड़ी यहाँ रहने के बाद रही कि वीरता के साथ साथ उन्होंने इस संदेश को उनके सानिध्य में इसको आगे बढ़ाया। चावंड में महाराणा प्रताप की विरासत उनके जीवन के एक अनोखे पहलू से अवगत करवाती है, लेकिन ये विरासत भी आज उनकी समाधि की तरह ही उपेक्षा का शिकार है। प्रताप के इन गौरव पूजों को कब सम्मान मिलेगा इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, और यही सवाल राष्ट्रभक्तों को कचोटता है और कचोटता रहेगा जब तक महाराणा प्रताप की यादों को पूरा न्याय नहीं मिल जाता। उदयपुर के चावंड से मनवीर सिंह के साथ ये रिपोर्ट जी मीडिया। न्यूज 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।